लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और पहले डाल लेना पहली रिएक्शन विद KCN, रिएक्शन विद KCN, दिल डालेंगे हेडिंग। तो देखो रिएक्शन, देखो रिएक्शन, रिएक्शन विद KCN, KCN के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। हमने ले लिया कोई सा भी हेलोएल्केन, सही है ना। मान लो RCl ले लिया, क्लोरोएल्केन ले लिया, क्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन की रिएक्शन करा दूंगा मैं KCN से। सिंपल, क्या निकलता हुआ दिख रहा है, KCl दिख रहा है निकलता हुआ, KCl निकल गया, और क्या बचा, RCN, क्या बन गया, साइनाइड बन गया, साइनाइड, सही है। तो ये निकल गया अपना KCl, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एक और देखो जिनको नहीं समझ में आई, इट इज CH3, यहाँ पे लिखा हमने Cl प्लस, रिएक्शन करेंगे KCN के साथ, ये बना देगा, यहाँ से निकाल देगा KCl निकल गया, और क्या बन जाएगा, CH3CN, मिथाइल साइनाइड, ठीक है ना, या फिर कहते हैं इसे नाइट्राइल भी कहते हैं, नाइट्राइल, सफिक्स इसका नाइट्राइल भी होता है, और ये निकल गया KCl, सही है। सिंपल सी रिएक्शन, रिएक्शन विद KCN, चिपका लेंगे बहुत रफ्तार में, और जो दे रहा हूँ वो करेंगे। हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी समझा रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है। पहले रिएक्शन करेंगे, जिनकी नहीं हुई वो कर लेंगे, और जिनकी हो गई वो चेक कर लेंगे, फिर बताता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा KBr निकल गया, और ये बन गया साइनाइड, प्लस KBr अलग निकल गया, और दूसरा क्या है, यहाँ से निकल जाएगा KCl, सही है, ये निकल जाएगा यहाँ से KCl, और ये बन जाएगा बेंजाइल साइनाइड, इट इज CH2CN, ठीक है, प्लस KCl निकल गया अलग। अब ध्यान से सुनना, जो हेडिंग का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल, दो टर्म होती है, दो टर्म ध्यान रखना, हेडर में लिखना ना, हेडर में, कॉपी के हेडर में दो टर्म होती है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, EHILE, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, सही है ना, दूसरा कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल। बस एक को याद रखना है, एक को, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, बस अपने को ये पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल अपने आप याद आता है। जरा देखना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब कमी, फाइल का मतलब कमी, सही है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब खुद सोचो, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उन पे कैसा चार्ज होगा, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उन पे कैसा चार्ज होगा, दैट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, सिंपल। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ध्यान रखना, हमेशा क्या चार्ज होता है, इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब कमी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऐसी स्पीसीज जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल इसी का उल्टा, बिल्कुल इसी का उल्टा, इन पे ऊपर वालों पे, इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज कैसे होएगा, चार्ज होएगा नेगेटिव। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज आता है नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज आता है पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ रखा है तो उन्होंने तो पढ़ रखा होगा और डेप्थ में, ठीक है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब, ये कर लोगी रिएक्शन हमने। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट रिएक्शन विद AgCN, रिएक्शन विद AgCN, ध्यान से देखना, AgCN से रिएक्शन, अगर हम KCN से रिएक्शन कर रहे थे, और एक बात और, हाँ, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है। 8th क्लास में तुमने 4-5 तरीके की रिएक्शन पढ़ी होंगी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। तो तुम्हें याद होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कि एक चीज को हटा के दूसरी चीज लगा देते हैं, सही है ना, मतलब कि उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट, जैसे कि यहाँ पर Cl लगा हुआ था, Cl को हटाया, Cn को लगा दिया, Cl हटाया और क्या लगा दिया उसकी जगह, Cn। सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि एक चीज हटाओ दूसरी चीज लगाओ। ऐसे यहाँ पर है, KCN के अंदर बन रहा था साइनाइड, KCN के अंदर बन रहा था साइनाइड, लेकिन AgCN में क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। देखना जरा आइसोसाइनाइड कैसे बनता है, यहां से भी AgCN निकल जाएगा, यहां से भी AgCN निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। CN नहीं चिपकेगा, चिपकेगा NC,
ठीक है, ध्यान रखना Ag है तो चिपकेगा NC, बनाएगा आइसोसाइनाइड, यहां से निकल जाएगा AgCl अलग। नहीं समझ में आया, एक और देखो, इट इज अगेन CH3Br प्लस डाल दिया हमने यहाँ पर AgCN, ठीक है। AgCN में से क्या निकल जाएगा, AgBr, दिख रहा होगा तुम्हें Ag में निकलता हुआ, AgBr निकल गया और ये बन गया CH3NC। NC बोले तो आइसोसाइनाइड। किसी को याद है कि अगर हमारे पास देखो साइनाइड की ना एक प्रॉपर्टी है, ये दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर सकता है। बॉन्डिंग मतलब कि ये नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, और जैसे पिछले वाले में ये कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या नाम देते थे जो दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर सकते हैं? इट इज एम्बिडेंट, सही है। तो ध्यान रखना इन्हें कहते हैं हम लोग, अब यहाँ पर है क्या, ये न्यूक्लियोफाइल, क्या ये न्यूक्लियोफाइल, तो इन्हें कहते हैं हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, दैट इज नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि ऐसे स्पीशीज जो दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं, दैट आर नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि जो साइनाइड है अगर वो सी की तरफ से अटैक करेगा तो उसका नाम होगा साइनाइड, लेकिन अगर वो एन की तरफ से अटैक करेगा देन इट इज नोन एज आइसोसाइनाइड। चिपकाएंगे बहुत रफ्तार में, जल्दी से, और जो दे रहा हूं करेंगे। हो गई, अच्छी बात है। न्यू ही टेपना वेपना मत, अपने आप कर लो, ठीक है ना, और चेक कर लेना। इट इज NC प्लस 2 मोल लेंगे, 2 मोल, सही है ना। ध्यान रखना अंडरस्टूड होता है अपने आप ही कि अगर दोनों जगह है, दोनों जगह रिएक्शन होगी, अपने आप ही हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे। लिखा हुआ नहीं आता पेपर के अंदर कि 2 से करानी है, 3 से करानी है। इट इज 2 AgBr, दोनों जगह से निकल जाएंगे AgBr, और ऐसे यहाँ पर आ जाएगा NC, यहाँ पर भी आ जाएगा NC प्लस 2 AgCl, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन विद AgCN, जल्दी कर लो। हो गई, सबकी हो गई, जल्दी से। रिएक्शन विद AgNO2, रिएक्शन विद AgNO2, अब देखो जल्दी से फटाक से, बहुत आसान है रिएक्शन, जैसे हमने पहले करी है ना, वही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे पहले करी वैसी। AgNO2 क्या निकलेगा, AgCl निकल गया, AgCl निकल गया, और ये चिपक गया RnO2, ठीक है। सबको आगे समझ में? अब तो तुम लोग कर ही लोगे, जल्दी करो, जो दे रहा हूँ वो करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। बहुत आसान आसान रिएक्शन है। नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट, जिनकी हो गई नेक्स्ट डालो, रिएक्शन विद KNO2, रिएक्शन विद KNO2 नेक्स्ट डाल लो। इतने जिनकी नहीं हुई वो ये चिपका लो, CH3NO2 प्लस ये निकल जाएगा तुम्हारा AgBr, और इसमें C2H5NO2, सही है, प्लस ये निकल जाएगा AgI, सही है। ये थी रिएक्शन विद AgNO2। ध्यान रखना Ag है ना, Ag जब भी आएगा तो वो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक कराएगा, बस Ag प्रीफर करता है कि नाइट्रोजन अटैक करे। अभी रीजन बताऊंगा, रीजन अभी बताऊंगा थोड़ी देर में क्यों Ag प्रेफर करता है कि वो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करे। जैसे कि यहाँ पर AgCN था तो नाइट्रोजन अटैक करा, बना दिया NC, यहाँ पर AgNO2 था, नाइट्रोजन अटैक करा, बना दिया NO2, सही है। लेकिन अगर K होगा K तो नाइट्रोजन को रखेगा बाद में, मतलब कि नाइट्रोजन अटैक नहीं करने का उस केस के अंदर। इनने बनाया साइनाइड, और ऐसी अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद KNO2, देखो जरा ध्यान से, रिएक्शन विद KNO2 में ये ले लिया हमने RCl, हेलो एल्कीन, ठीक है ना, और ये ले लिया मैंने KNO2। अब जो NO2 है वो भी क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट का मतलब तुमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, जिनके पास दो दो साइट होती है अटैक करने की, जो दो दो जगह से अटैक कर सकते हैं। अब NO2 जो है वो भी दो जगह से अटैक कर सकता है, दैट इज फ्रॉम नाइट्रोजन और फ्रॉम ऑक्सीजन। सो Ag के केस में तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करा दिया, क्योंकि जब भी Ag आएगा वो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक कराएगा, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन की तरफ से अटैक होएगा। देखो कैसे,
KCl निकल गया और इनने बना दिया RONO, सही है, ये बन गया RONO। बस इनने नाइट्रोजन तरफ अटैक नहीं करा है, इनने अटैक करा है ऑक्सीजन की तरफ से, क्योंकि ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। इट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले पता है और मैं बता भी चुका हूँ, जो दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। चिपका लेंगे जल्दी से और ये करेंगे बहुत जल्दी। बस इसके अंदर ONO बनता है, ONO, ऑक्सीजन अटैक करता है। करेंगे जल्दी से, देख लो जिनकी नहीं हुई या फिर किसी में अगर तुम अटक गए हो तो चेक कर लो। इट इज CH3ONO, सही है, और KCl निकल जाएगा अलग। नेक्स्ट के अंदर KBr निकल जाएगा। KBr देखो ये लिखने का दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे लगा के माइनस करके यहाँ लिख दो, चाहे तो प्लस करके आगे लिख दो, चाहे माइनस करके यहाँ लिख दो, बात एक ही है। ये बन जाएगा पेंटेन और यहाँ पे लग जाएगा ONO, ठीक है ना, ऐसी लास्ट वाला। लास्ट में कंफ्यूज मत हुआ करो, ये बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है। Cl हटाओ ONO लगाओ, दो ले लो, दो, बस एक निकलेगा KCl और एक निकलेगा KBr, लगाओ ONO, खत्म। सही है, अरे सिंपल सी बात सोचो, तो तुम Cl निकाल चुके हो ऊपर से, यहाँ से KBr निकाल चुके हो, तो एक एक निकालो KCl और एक निकालो KBr और चिपका दो दोनों को। सही है, ये हो गई रिएक्शन। जिनकी नहीं है जल्दी चिपका लेंगे, ठीक है ना। लिख लो, वैसे लिख लो, क्वेश्चन को डालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड के अंदर, ये रिपीट हो के, और रीड कर लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना जरा। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN, अभी हमने रिएक्शन कर ली है इनकी। KCN से जब भी हेलो एल्केन रिएक्ट करता है वो बनाता है एल्काइल साइनाइड। सिंपल सा क्वेश्चन, KCN एल्काइल साइनाइड बनाता है एज ए मेन प्रोडक्ट, लेकिन AgCN क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है एज ए चीफ प्रोडक्ट। चीफ मतलब कि मेन प्रोडक्ट क्या बनाता है वो, आइसोसाइनाइड बनाता है। एक्सप्लेन करना है क्यों, ध्यान से देखना कैसे एक्सप्लेन करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सिंपल सा फंडा जो भी हमने याद करा है, अब उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है और आंसर आता है डायरेक्टली मैकेनिज्म से। मतलब कि अगर तुम्हारे को सोचना है कि इसने ऐसा करा, इसने ऐसा क्यों नहीं करा, तो सिंपल सी बात, मैकेनिज्म पे जाओ। मैकेनिज्म जैसी दिमाग में आ जाएगा, मतलब मैकेनिज्म अगर करना आता है तुम लोगों को, तो तुम हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। सही है, जरा देखना मैकेनिज्म कैसे जाएगा इसका। KCN, KCN इज एन, क्या है ये, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। KCN क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। और ये हो जाएगा डिसोसिएट, किस किस में डिसोसिएट होएगा, इट फॉर्म्स K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। सही है, क्या बनाया इनने, K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। अभी तो मैं बस समझाया गया है कि पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है। और नेगेटिव वाला कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो मींस कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो चार्ज कैसा आएगा उस पर, पॉजिटिव। सही है, देन इट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो, यार सी भी आएगा, इट इज न्यूक्लियोफाइल, उसका उल्टा नेगेटिव चार्ज वाला, देन इट इज न्यूक्लियोफाइल। के पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, CN नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने आप रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के बता रही है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा अटैक करने, किस पे अटैक करने जाएगा, एक केमिकल कंपाउंड पे, जो कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जरा देखना कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले हम, सबसे सिंपल ले लेते हैं, इट इज CH3Cl। CH3Cl ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसोसिएट होएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इस CH3 पॉजिटिव पे ध्यान से देखते हैं ना, अब इस CH3 पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, Cn नेगेटिव क्या करने आएगा, अटैक करने। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये दो पोजीशन से अटैक कर सकता है, या तो अटैक करेगा कार्बन की तरफ से या अटैक करेगा नाइट्रोजन की तरफ से। देखो जरा, दोनों से अटैक करा के दिखा रहा हूँ
कि अगर हमारा Cn नेगेटिव आया अटैक करने और इनने अटैक करा, भाई ध्यान से सुनते रहना, बस एक बार समझाऊं किसी से पूछ लो पूरी पूरी ये प्रोसीजर जो समझाया है, सही है ना, ध्यान से सुनते रहना, पूरी एक्सप्लेनेशन करवा लूंगा। ये रहा नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल, अटैक करने आया है, कहाँ पे अटैक करने आया, रिएजेंट पे, ये रहा रिएजेंट। नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव वाले पे। देखो जी, अगर इसने कंपाउंड बनाया कुछ इस तरीके से, भी तुम्हारे को दिखा देता हूँ मैं, इट इज लाइक दिस, हम उल्टा लिखते हैं, उल्टा मतलब कि जो कंपाउंड बनेगा, मान लो ये बना Cn, सही है ना, यहाँ पे आया मैंने पीछे तरफ लिख दिया H3, ये बना दिया इनने Cn, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये बना देगा Nc इस तरीके से, या तो ये बनाएगा साइनाइड या बनाएगा आइसोसाइनाइड। कहने का मतलब दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनेगा सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, या फिर जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा तो बनेगा Cn बॉन्ड। लेकिन केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री कहती है सी सी बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ सी सी बॉन्ड इज ग्रेटर देन Cn बॉन्ड, सही है ना, स्टेबिलिटी ऑफ सी सी बॉन्ड इज ग्रेटर देन Cn बॉन्ड, सही है, तो ध्यान रखना स्टेबिलिटी सी सी बॉन्ड की बड़ी होती है एज कंपेयर टू Cn बॉन्ड, सो इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो मेजर जो चीफ प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, वो कौन सा होगा, ऊपर वाला सी सी बॉन्ड वाला, क्योंकि सी सी बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू Cn बॉन्ड। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया अटैक, अब बचा क्या, बचा के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्या क्या बचा, के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये दोनों हो जाएंगे आपस में अटैच और बना देंगे KCl, के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इट फॉर्म्स KCl। जो रिएक्शन अभी तुमने करी है 2 मिनट पहले, ये था उसका मैकेनिज्म, सही है ना, KCN के साथ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं वहीं पर ही रिएक्शन करा रहा हूँ AgCN के साथ, AgCN इज एन कोवेलेंट कंपाउंड, याद रखना AgCN क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होते, और अगर होते भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, सही है ना, इट इज एन कोवेलेंट कंपाउंड, सो इट डज नॉट डिसोसिएट, नो आयोनाइजेशन, ये आयोनाइज नहीं होगा, नो आयोनाइज्ड, सही है, बिकॉज इट इज एन कोवेलेंट कंपाउंड। ध्यान रखना अगर कोवेलेंट कंपाउंड है आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3Cl, वो तो आयोनाइज होगा ही होगा, वो तो आयोनाइज होगा ही होगा, CH3Cl आयोनाइज हो गया, और क्या बना दिया इनने, CH3 पॉजिटिव, ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे, CH3 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है, ठीक है, या फिर इसको भी ऐसे लिख लेते ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ध्यान रखना ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इट इज ऑन कार्बन, तो कार्बन के ऊपर ही अटैक करा जाता है, ये यहाँ पर इस तरीके से, और ये सही है ना, इट इज CH3, बस उल्टा करके लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ही होता है। और ये लिया मैंने फिर से CH3, अब की बार AgCN जो है वो आयोनाइज नहीं हुआ, AgCN आयोनाइज नहीं हुआ, तो अब अटैक कौन करेगा, जरा देखना अटैक कौन करेगा। तुम्हें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। अभी तुमने पढ़ा है इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो या तो उस पर चार्ज हो सकता है, या फिर दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो तुम क्या कह सकते हो कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है एक्सिस में, तो अटैक कौन करेगा, अटैक करेगा नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज एन न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक होएगा इस तरफ से, ये देखो जरा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे, बिकॉज ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये बन जाएगा CH3C एंड इट फॉर्म्स NC प्लस, Ag प्लस निकल जाएगा अलग, क्यों निकल जाएगा Ag प्लस अलग, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा Ag प्लस पे, दिस पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर टू Ag प्लस। अब ये जो Ag प्लस निकला है, ये जो Ag प्लस निकला है वो किसका अटैच करेगा, Cl नेगेटिव के साथ, सही है ना, Ag प्लस निकला है वो किसका अटैच करेगा, Cl नेगेटिव के साथ, सो Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव इट फॉर्म्स AgCl। जल्दी से देख लेंगे और बताएंगे किसी को कोई पार्ट ना समझ में आया हो। देख लो ध्यान से, एक बार दोबारा रिवाइज ला रहा हूँ। हमारे पास दो कंपाउंड थे KCN और AgCN, फटाफट सुन लेना ध्यान से और दिमाग में सेट कर लेना अभी के अभी, सही है ना, दो कंपाउंड थे KCN और AgCN। KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है तो डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, चलो, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है डिसोसिएट होएगा, इट इज एन कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है तो डिसोसिएट नहीं होगा, ये लिख दिया मैंने।
ये आयोनिक कंपाउंड है KCN, डिसोसिएट हो जाएगा, बनाएगा K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। अभी 2 मिनट पहले बताया था इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज एन न्यूक्लियोफाइल, सही है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3Cl डिसोसिएट होएगा CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, देन CH3 पॉजिटिव पे अटैक करने आएगा। कौन अटैक करने आएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने आएगा बिकॉज इट इज एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने। अटैक करने की पोजीशन दो, दो कौन कौन सी? एक नाइट्रोजन और एक कार्बन। अटैक कर दिया, अगर कार्बन ने अटैक करा तो बना देगा इस तरीके से CN, और अगर नाइट्रोजन अटैक करा तो बना देगा NC। लेकिन केमिस्ट्री क्या कहती है? CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड, CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड। सो हम कह सकते हैं ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसी वजह से ये बनेगा नहीं। सही है, सिंपल सा फंडा। बचा क्या क्या? K प्लस बचा, Cl नेगेटिव बचा, चिपक गए आपस में। K प्लस Cl नेगेटिव चिपक गए, क्या बना दिया इन्होंने? KCl बना दिया। सही है। देन नेक्स्ट आते दूसरे वाले पे, AgCN। AgCN इज एन कोवेलेंट कंपाउंड, सो ये आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज नहीं होगा तो CH3 पॉजिटिव पे करेगा अटैक, पूरा का पूरा AgCN अटैक करने आएगा। अब AgCN की तरफ से अटैक कौन करेगा ये डिसाइड हो गया रिएक्शन का नाम पढ़ते ही। रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। दो तरीके के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, अगर मैं तुमको बताऊं, दो तरीके के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उन पे आ चुका है चार्ज, जैसे है CN नेगेटिव, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन दूसरे न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जिन पे चार्ज नहीं होता ना, उन पे होते हैं लोन पेयर। तो ध्यान रख, AgCN का फंड बताना था, AgCN का। तो AgCN क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, ब्रेक होगा नहीं, नाइट्रोजन की तरफ से करेगा अटैक, और अगर नाइट्रोजन ने करे अटैक तो ये क्या बना देगा? NC बना देगा। इसके पास ऑप्शन बचा ही नहीं, मतलब कि यहाँ पर इस केस के अंदर AgCN में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना ही नहीं, सही है ना, डायरेक्टली NC बॉन्ड ही बना है। तो अगर NC ही बना है तो यही बना रहेगा और Ag प्लस निकल जाएगा अलग, और ये जो Ag प्लस है वो अटैच करेगा Cl नेगेटिव के साथ, बना देगा AgCl। बस ये था इस क्वेश्चन का आंसर। पहले लिखो जरा, अगर अभी भी समझ नहीं आया ना तो लिखो, लिखो जरा जल्दी से, आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन हमने चिपका लिया होगा, ये मत देखना अभी, पहले आंसर लिखो। लिखेंगे जरा, लिखेंगे जल्दी से। KCN is an ionic compound, KCN is an ionic compound, लिखेंगे KCN is an ionic compound, so it dissociates, so it dissociates and form K positive and CN negative, K positive and CN negative, full stop. CN negative is an CN negative is an ambident nucleophile, CN negative is an ambident, ये रही स्पेलिंग, AMBIDIENT, ambident। तो ये KCN is CN negative is an ambident nucleophile, ambident nucleophile, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में, that is that is it can attack from, that is it can attack from two sides, that is it can attack from two sides, bracket बंद। so it forms, so it forms cyanide as well as isocyanide, so it forms cyanide as well as isocyanide, but but CC bond is more stable, but CC bond is more stable than CN bond, but CC bond is more stable than CN bond, so it forms, so it forms cyanide but not isocyanide as major product, so it forms cyanide but not isocyanide
एज मेजर प्रोडक्ट। सही है, फुल स्टॉप लगा लेंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में वेयर एज, फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन में लिखना वेयर एज AgCN, whereas AgCN is a covalent compound, whereas AgCN is an covalent compound, so so it attacks, so it attacks from nitrogen, so it attacks from nitrogen and form isocyanide, so it attacks from nitrogen and form isocyanide। अब ये चिपका लेंगे जरा, पहले पढ़ लेना एक बार क्या लिखा हुआ है और फिर ये लिख लेंगे सब कुछ। सही है, और बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए पहले पढ़ लेना, और अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, और वो गलत लिखवा दिया ना तो बता देना, चिपका लेंगे। ऊपर वाला है पूरा प्रोसीजर KCN का, और नीचे वाला है AgCN का। ठीक है, इस लाइन को कोशिश करना नीचे की तरफ लिख दो, इसके नीचे की तरफ, इस वाली लाइन को नीचे की तरफ कोशिश करना, नीचे की तरफ लिख दो। सही है, चिपका लेंगे सब कुछ। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डाला है ना क्वेश्चन पे, अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन भी। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, फुल स्टॉप, गिव टू एग्जांपल, गिव टू एग्जांपल। इसमें आंसर लिखेंगे, आंसर इंपॉर्टेंट डाल लेना, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, गिव टू एग्जांपल। इसमें लिखेंगे द न्यूक्लियोफाइल विच हैव टेंडेंसी, the nucleophile which have tendency to attack, which have tendency to attack from two sides, which have tendency to attack from two sides, so it can form two product, so it can form two product, but that product, but that product would be formed, but that product would be formed which is more stable, but that product would be formed which is more stable। example, example Cn negative, ये रहे example Cn negative and NO2 negative, example Cn negative, Cn negative मतलब Cn के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड NO2 नेगेटिव। सही है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी लिख लिया। नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट बहुत जल्दी से, reaction with, reaction with sodium acetinolide, reaction with sodium acetinolide। ये रिएक्शन जाननी जरूरी है, देखना जरा जल्दी से। रिएक्शन विद सोडियम एसिटेनोलाइड, देखो जरा फॉर्मूला क्या आता है इसका, इट इज NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले देख लो, टेप ना मत, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत आसान रिएक्शन है, वही ले लिया हमने फिर से, हेलो एल्केन, इट इज RCl। रिएक्शन करा दें किसके साथ, सोडियम एसिटेनोलाइड से, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्या निकल जाएगा, NaCl निकल गया, क्या बन गया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। देख रहे हो, एक ही रिएक्शन में एक ही स्टेप में दो दो कार्बन हो गए। मतलब कि अगर तुम्हारे को दो कार्बन बढ़ाने हो ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अगर तुम्हारे को दो कार्बन बढ़ाने हो ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो रिएक्शन करा देना सोडियम एसिटेनोलाइड से। ध्यान रखना, ये रिएक्शन काम में आती है दो कार्बन बढ़ाने के लिए, वो भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, लिखेंगे जरा, एक लाइन लिखेंगे,
रिएक्शन हेडिंग डालने के बाद एक लाइन लिखना, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज टू कार्बन, it is used to increase two 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 carbon with triple bond, it is used to increase two carbon with triple bond। और अब चिपका देंगे रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम एसिटिनालाइड। बहुत रफ्तार में करना। और जिनकी नहीं हुई करके जाना, कभी ऐसी भग लो, कर लो इस जल्दी से, और बाकी करेंगे कल। सही है।